इन दिनों शादियों का सीजन आप देख ही रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहा है। और इन शादियों के सीजन में सबसे बड़ा बोला जाने वाला झूठ पता है क्या है? कि शादी हो भी गई तो बाबू आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर किसी को सुंदर बीवी चाहिए तो उसे एक छोटा सा काम करना है। कोबरा सांप के माथे पर तिलक लगाकर उसकी पूंछ में काला धागा बांधने से सुंदर बीवी मिलती है। पिछले दिनों पति पत्नी होटल में खाना खा रहे थे, तभी पत्नी ने खाना खाने के बाद पति से बोला कि वेटर को कोई टिप दो। पति ने वेटर को पास बुलाया और उसकी कान में कहा कि कभी शादी मत करना। दिल में बस लड़कियों से कभी भी बहस ना करें, और उन लड़कियों से तो बिल्कुल ना करें जिन्हें इंग्लिश भी आती हो। इन दिनों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल नए आशिक नस काटना बंद कर दिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पहले ही कह दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूं, लेकिन मांगना मत। अकेले जीकर आखिर करोगी क्या तुम? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो तो खुराक आधी करें, पानी 2 गुना करें, व्यायाम 3 गुना करें, हंसना 4 गुना करें और अपने घरवाली की बात मानना 100 गुना करें। एक बुढ़िया हर साल अपने पति से दोबारा शादी करती थी। बिना किसी रोक टोक के सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और अगले साल फिर वही सारा चीज दोहराया जाता। पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर इस बुढ़िया को हो क्या गया है। तभी कुछ दिन बाद गांव की ही एक औरत से रहा नहीं गया तो जाकर सीधे बुढ़िया से पूछी कि अम्मा ये बताओ कि तुम हर साल ब्याह करत हो, हर साल फेरे लेत हो, आखिर ये माजरा क्या है? बुढ़िया बोली कि केवल एक शब्द सुनने के लिए मैं हर साल ये काम करती हूँ। औरत बोली कौन सा शब्द? बुढ़िया बोली कि जब पंडित जी कहते हैं कि लड़की को बुलाओ, माँ कसम मजा आ जाता है। दिल में बस पिछले दिनों एक शादी में लड़की का पिता भागता हुआ इवेंट मैनेजर के पास पहुंचा और इवेंट मैनेजर वाले से कहा, अरे इवेंट वाले भैया, मूंग का हलवा तो लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं और रबड़ी ज्यों की त्यों पड़ी है। अगर मूंग का हलवा खत्म हो गया तो मेरी सारी इज्जत रबड़ी में मिल जाएगी। इवेंट वाला बोला, अरे आप चिंता मत करिए सेठ जी। इवेंट वाले ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और फोन किया कि हेलो पूजा। पूजा बोली यस सर। इवेंट वाले ने कहा कि सुनो पूजा, मूंग के हलवे से पूनम को हटाकर रबड़ी पर लगा दो और हलवे पर सोहन लाल को। फिर बोला इवेंट वाले ने सेठ जी से कि सेठ जी अब आप देख लीजिएगा, रबड़ी ही ज्यादा उठेगी। अगर आपको तीसरा नेत्र देखना हो, तांडव देखना हो, तो एक छोटा सा काम कर दिया करें। आपको अपनी पत्नी से बस इतना कहना है कि देखो मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूँ, आधे घंटे में तुम तैयार हो जाओ, हम लोग खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे। और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दें। अब 3-4 घंटे घूमने के बाद आपको अपने घर जाना है और बड़े मासूमियत से अपनी पत्नी से कहना है कि खाने में क्या बनाया है। उसके बाद जो खुलेगा उसे तीसरा नेत्र कहते हैं और घर में जो होगा उसे तांडव कहते हैं। इसके साथ एक जानकारी और देना चाहता हूं कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति घर पे कोशिश ना करें, उनकी जान भी जा सकती है। किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन हैं, वो पति पत्नी भी हो सकते हैं। ब्यूटी पार्लर वालों से तो भाई साहब मेरा भरोसा ही उठ गया। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। अमेरिका में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके शुभचिंतक कहते हैं गेट वेल सून। इंग्लैंड में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके शुभचिंतक कहते हैं कि विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी। और हमारे भारत में यही कहते हैं शुभचिंतक कि इसी बीमारी से हमारे फूफा मरे थे। देखो मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, अगर आप 4 वर्ष तक प्यार में रह कर के भी
आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो समझ जाइए कि आप एक संविदा प्रेमी थे और भविष्य में आप प्रेमवीर कहलाएंगे। और जाते जाते लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं कुंवारा हूं और हमारे आसपास के जो शादीशुदा लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई जीवन में 3 गलती कभी मत करना। पहली ये कि अपनी मर्जी से शादी, दूसरी घर वालों की मर्जी से शादी और तीसरी शादी। हालांकि वो लोग भुक्तभोगी हैं इसलिए कह रहे हैं, मैं तो करूंगा।